ये दसों की दसों, भले आपका हृदय जानता है कि ये सही है, स्त्री गलत है, लेकिन जब वो रोने लगती है तो हमदर्दी किसके लिए बनती है? स्त्री के लिए बनती है। इसलिए भगवान ने कहा कि सतिंग ठपे आनंद, अगर तुम्हें बात करने की आवश्यकता पड़ जाए तो स्मृति रखना, होश रखना, क्योंकि अगर तुम होश नहीं रखोगे तो तुम मार्ग से पतित हो जाओगे। इसका अर्थ ये नहीं कि आप उनके ऊपर शासन करना चाह रहे हैं, इसका यह अर्थ नहीं कि बुद्ध चाह रहे कि भिक्षु भिक्षुनी के ऊपर शासन करे, अपितु रूप का जो आदीनव है भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं। रूप का जो आदीनव है, एक तो व्यक्ति असाध में फंसा रहता है, जब तक वो आदीनव नहीं देखता तब तक उससे निःसरण उसको नहीं होता, उससे वो बाहर नहीं निकल पाता है। इसलिए भगवान उसके असाध को दिखा रहे हैं कि देखो कितना सुंदर होता है। अगर सती रखोगे, स्मृति रखोगे, तभी अपने ध्यान की साधना में, ध्यान मार्ग में आगे बढ़ पाओगे। होश नहीं तो कभी भी गिर जाओगे। इसका अर्थ ये नहीं कि हम शासन करना चाहते। शासन करना होता तो बुद्ध कहते कि स्त्रियों को बात मत करने देना, उनको हटा देना, उनको भगा देना, उनसे कह देना कि वो आए ना, कभी भिक्षुओं से बात न करे। अपितु ये कहा कि तुम संभल जाना। न परेशंग बिलोमानी न परेशंग कटाकतंग अतनो व अवखेय, अपने को देखना, कतानी कतानी चा, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, अपना देखना। इसलिए बुद्ध ने कहा कि सतिंग ठपे आनंद, तू अपने आप को देखना, अपनी स्मृति को देखना, अपने होश को देखना। तो बुद्ध कहते हैं बहु पीछे सहितंग भासमानो न तक करो होती नरोपमत्तो, इतने मात्र से कोई तर्क करने वाला नहीं होता। गोपो व गाओ गणयंग परेशंग, आगे भगवान कह रहे हैं वो व्यक्ति तो ऐसा होता है जो किताबों का बोझ लेकर के चलता है, जो किताबों का बोझ लेकर के चलता है, जो शास्त्र लेकर के चलता है, वो कैसा होता है? गोपो व गाओ गणयंग परेशंग, जैसे ग्वाला होता है, गाय चराता है। पहले ग्वाले होते थे, गाय चराते थे, 10 इनकी, 20 उनकी, 50 उनकी, लाल वाली इनकी, काली वाली इनकी, हरी वाली इनकी, ऐसे रोज गिन के ले जाते थे। 100, 50, 200 ऐसे गाय चराते थे। सुबह से लेके शाम तक चराए और शाम को ला करके वापस कर दें। कहने के लिए तो आपने देखा होगा कि ग्वालों में भी बड़ा अहंकार होता है। आप बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, आपने ड्राइवर भी रखा होगा जिसके पास छोटी सी कार होगी और कोई BMW से चलता होगा। इस छोटी कार के ड्राइवर में और BMW के कार के ड्राइवर में बड़ा अहंकार होता है। तू मुझसे बात करेगा, इंडिका विस्टा चलाता है और मैं BMW चलाता हूं। है न तो इंडिका विस्टा इसकी है न तो BMW इसकी है, लेकिन दोनों के भीतर भी कितना अहंकार है। भगवान कहते कि गोपो व गाओ गणयंग परेशंग, ये ग्वाले की बात है। ग्वाला भी जब चराता है तुम मुझसे बात करोगे, 100 गौ में चराते हो, मैं 500 चराता हूं। इनमें भी बड़ा अहंकार है दोनों की भी नहीं, चाहे वो 100 चराता हो, चाहे वो 500 चराता हो, 1000 चराता हो, एक भी गाय इसकी नहीं। सवेरे ले जाएगा, शाम को वापस कर देगा। ऐसे ही जिसने शास्त्रों को, वेदों को, ज्ञान को, किताबों को भर लिया है, इतने मात्र से वो तर्क करने वाला नहीं होता। न तक्करो होती नरोपमत्तो, गोपो व गावं गणयंग परेशंग न भागवा सामंजस्य होती। और भगवान तो इतना तक भी कहते हैं कि ये जो भगवान का धर्म शासन है, जो धर्म विनय है, इसमें ये श्रमण्य का भी अधिकारी नहीं है ऐसा व्यक्ति जो किताबों का, जो शास्त्रों का बोझ लेकर के मात्र चलता है। परीक्षण करना कैसा, कैसे परीक्षण करना? अपनी अमला प्रज्ञा से, अपनी निर्मल प्रज्ञा से। आज लोग करुणा की बात करते हैं, लोग मैत्री की बात करते हैं। हाँ, करुणा मैत्री कैसी? अपनों से सब लोग प्रेम करना जानते हैं। अपने बेटे से सब लोग प्रेम करते हैं, अपने मित्रों से सब लोग प्रेम करते हैं, अपने भाई बंधुओं से सब लोग प्रेम करते हैं, अपनी जाति बिरादरी वालों से भी लोग बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन ये सच्ची मैत्री नहीं है। इनके प्रति भी हमारी सहानुभूति होती है, ये सच्ची मैत्री नहीं है। सच्ची मैत्री तो वो होती है जो शत्रु से भी प्रेम करना सिखाती है। लेकिन लोग जब खड़े होते हैं तो पहले गाली से अपनी बातें शुरू करते हैं। इन्होंने हमको सताया, इन्होंने हमको परेशान किया होगा। जिसने परेशान किया वो भी चला गया, जिसको परेशान किया गया वो भी चला गया। इस समय न तो परेशान करने वाला है, न तो परेशान होने वाला है। आज तो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है। बाबा साहब ने
सन 1956 में कहा था कि मैं पूरे भारत को बौद्धमय बनाना चाहता हूं। यही बाबा साहब का अंतिम सपना था। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी जाति विशेष को मैं बौद्ध बनाना चाहता हूं। और आज जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो किसी जाति विशेष की दहलीज पे खड़ा होकर के हम बात करते हैं। मैं कहता हूं आपको लड़ाई लड़नी है, आपको मगरमच्छ से लड़ना है, तो कैसे लड़ेंगे? पानी में घुस करके नहीं ना। कैसे लड़ेंगे आप? पानी में घुस के नहीं। आपको जमीन से लड़ाई करनी पड़ेगी, जमीन पे खड़ा होकर के लड़ाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पानी में तो मगरमच्छ ही मजबूत होता है, हाथी तक को वो अपने वश में कर लेता है। पानी में हाथी का भी बल नहीं चलता है, तो आदमी का तो कहना ही क्या। इतना मजबूत होता है, इतना बलिशाली होता है। और जिससे आप लड़ते हैं, आपकी लाठी में आवाज बहुत है, काम थोड़े हैं। उनकी लाठी में आवाज बिल्कुल नहीं, काम बहुत ज्यादा है। रिजल्ट आप देख रहे होंगे, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं। तो बुद्ध क्या कहते हैं? अपनी अमला प्रज्ञा से परीक्षण करना, तभी तुम्हारे भीतर सच्ची करुणा पैदा होगी, सच्ची मैत्री पैदा होगी, सच्ची मुदिता पैदा होगी और सच्ची उपेक्षा पैदा होगी। अगर ये अमला प्रज्ञा नहीं तो ये जो आप शील सदाचार की बात करते हैं, ना तो कोई शीलवान हो सकता है। आपने बड़े बड़े लोगों को देखा, स्कॉलर लोगों को, उनके दाम्पत्य जीवन में भी सुख नहीं होता है, उनके बाल बच्चे भी उनके नियंत्रण में नहीं होते। क्यों? क्योंकि स्वयं धर्म का आत्मसात नहीं किया होता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है। सब स्कॉलर ऐसे नहीं होते, बहुत सारे स्कॉलर शीलवान होते हैं, सच में बुद्ध के वचनों को आत्मसात किए होते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ यह है, बुद्ध के वचनों का आप वाचन करें, लेकिन अपनी प्रज्ञा से नहीं, बुद्ध की प्रज्ञा से, तब जाकर के आप सही बात कह पाएंगे। ज्यादा न बोलते हुए अंततः मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं। भगवान बुद्ध को नमन करता हूं, बाबा साहब को नमन करता हूं और परम पूज्य भिक्षु संघ को नमन करते हुए आप सभी लोगों के प्रति बड़ा ही अनुग्रहित हूं कि मेरी बातों को आपने सुना। धन्यवाद। साधु साधु साधु, बहुत बहुत धन्यवाद भदंत जी। मैं सभी उपासक उपासिकाओं से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें बाबा साहब ने जो मार्गदर्शन दिया है, जो बातें कही है, उनमें से एक बात यहाँ बताना चाहूंगा कि अपने कमाई का, अपने इनकम का 10वां हिस्सा जो है अपने समाज के लिए देना चाहिए। उसी धारणा को लेते हुए हमने इस कार्यक्रम के आयोजन में और अन्य गतिविधियों के लिए यहाँ पे धम्मदान पेटी रखी गई है। जिन्हें भी धम्मदान करना होगा कृपया वे उसका उपयोग करें। और इसके पश्चात एक और सूचना कि जिन स्कॉलर्स का कल जो सेमिनार होने वाला है 9 से 11 बजे होटल मोटेल जो टूरिज्म बोर्ड का है, सुबह 9 से 11 बजे, वे स्कॉलर्स जो बाहर से आए हैं वो अपना सब्जेक्ट जो है, अपनी टॉपिक जो है, कृपया हेल्प डेस्क में, सहायता केंद्र में देने का कष्ट करें। और जो गाड़ियां खड़ी है कार्यक्रम स्थल में, उसे तत्काल आप जिनकी गाड़ियां होगी वे अपने गाड़ियां जो है बाहर ले जाने का। कोई पीएचडी कर करके व्यक्ति अगर यहाँ पे बैठा है, उसने कोई थीसिस अपनी दी है, उसके थीसिस के ऊपर कौन परीक्षण कर सकता है? कक्षा 1 में पढ़ने वाला, कक्षा 2 में पढ़ने वाला, हाई स्कूल में पढ़ने वाला, 9th 10th में पढ़ने वाला, 11th 12th में पढ़ने वाला, कौन कर सकता है? ऐसा कोई भी व्यक्ति उस पीएचडी के व्यक्ति के ऊपर उंगली नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी उसकी प्रज्ञा उतनी ऊंचाई तक पहुंची हुई नहीं है, इसलिए उसकी जो थेसिस है उसके ऊपर उंगली तक नहीं कर सकता। और जिस दिन उस प्रज्ञा के ऊंचे शिखर पे वो पहुंच जाएगा, उस उपलब्धि को वो प्राप्त कर लेगा, उस दिन उंगली करेगा कि आपने ये जो थीसिस दी है इसमें क्या गड़बड़ी है, इसमें क्या सही है, क्या गलत है। मैं प्रश्न करता हूं, मैं भगवान बुद्ध के वचनों के ऊपर आज बहुत सारे लोग तर्क करते हैं। बुद्ध ने जो वचन कहे हैं वो प्रज्ञा की ऊंचाई पे, प्रज्ञा के शिखर पे बैठ करके उन्होंने ये बात कही है। जितनी प्रज्ञा हमारे और आपके भीतर नहीं है कि उस शिखर पे हम बैठ करके बुद्ध के वचनों का हम परीक्षण करें। जिस दिन कोई बुद्ध दूसरे आ जाए, जिस दिन कोई दूसरे अरहंत आ जाए, उनके वचनों का परीक्षण करें, उल्टा सीधा करें, सही गलत करें, तब अच्छा लगता है। अन्यथा
अगर कोई उसके ऊपर उंगली करता है तो इसे तो बुद्धिमत्ता कहेंगे नहीं। लोग कहते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि भगवान के वचनों को परीक्षण करके ग्रहण करना, बुद्ध ने स्वयं कहा है। कैसे परीक्षण करेंगे? आज तो बहुत परीक्षण करने के तरीके हो चुके हैं। किसी से पूछा जाए आप किसके सुपुत्र हैं, तो अपने पिता का नाम बताता है। इसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि तुम अपने पिता के सुपुत्र हो? उनका नाम ये है। तो आज बहुत पढ़े लिखे लोग कहेंगे कि हम डीएनए टेस्ट करा लेंगे, सबसे सरल उपाय है। तो डीएनए टेस्ट कराने के लिए आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे या आप स्वयं डॉक्टर होंगे? तो जिस डॉक्टर के पास जाएंगे उसकी भी बात आपको माननी ही पड़ेगी कि जो ये कह रहा है सही कह रहा है या गलत कह रहा है, माननी पड़ेगी। और उसकी भी बात नहीं मानते आप तो जो टेस्ट करता है उसके पास जाएंगे, उसकी भी बात आपको माननी पड़ेगी। अगर वहां भी नहीं मानते आप तो जिस मशीनरी से, जिस मशीन से आपने वो परीक्षण किया है उस मशीन पे तो आपको मानना ही पड़ेगा। और मशीनों का क्या है, उससे लोग विस्फोटक चीज भी बना देते हैं, सकारात्मक भी बना देते हैं, नकारात्मक विध्वंसात्मक चीजें भी बना देते हैं और संरचनात्मक चीजें भी बना देते हैं। मशीन के ऊपर भी आपको भरोसा करना पड़ेगा। आपके विश्वास की कड़ी कहीं न कहीं जाकर के रुकती है, आपके विश्वास की कड़ी कहीं न कहीं जाकर के रुकती है। आपको सोचना पड़ेगा आपकी कड़ी कहाँ रुकती है। विश्वास तो कहीं दिखता नहीं, जिसको भगवान कहते हैं श्रद्धा। हालांकि श्रद्धा जो अन्य लोग कहते हैं उस श्रद्धा में और बुद्ध की श्रद्धा में बहुत अंतर है। बुद्ध की श्रद्धा कल जब अनुवाद करते हैं तो उसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ये लोगों की श्रद्धा का अनुवाद है, लेकिन बुद्ध की श्रद्धा का अनुवाद करते हैं तो कॉन्फिडेंस बेस्ड ऑन नॉलेज। इसके जो बुद्धिस्ट स्कॉलर आज के मॉडर्न हिसाब से जो अनुवाद करते हैं श्रद्धा का, कॉन्फिडेंस बेस्ड ऑन नॉलेज। श्रद्धा कैसी है? प्रज्ञा पे आधारित है, ज्ञान पे आधारित है। और अगर ऐसी श्रद्धा नहीं तो आपकी श्रद्धा दो कौड़ी की है। श्रद्धा पे आकर के आपका पायदान, आपका कदम आकर के रुक जाता है। लेकिन फिर भी एक बात आपको सोचना पड़ेगा, बड़े बड़े लोग बुद्ध के वचनों का ऐसा तोड़ मरोड़ करते हैं। बुद्ध ने बहुत सारी बातें कही, विनय के ऊपर प्रश्न उठे। भगवान के महापरिनिर्वाण सूत्र में भंते आनंद कहते हैं भगवान से, भगवान स्त्रियों के संबंध में है। आनंद कहते भगवान अगर स्त्रियां मिल जाएं तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये प्रश्न उठा था अभी। भगवान ने कहा आदर्शनंग आनंद, हे आनंद उनको देखना मत, स्त्रियों को देखना मत। और फिर आनंद कहते अगर देखने की जरूरत पड़ जाए, कोई आवश्यकता पड़ जाए देखने की तो भगवान कहते असंलापो, आनंद बात मत करना उससे, पहले तो देखना मत, लेकिन अगर बहुत ही जरूरी हो जाए, बहुत ही आवश्यक हो जाए, अति आवश्यक, तब देखना, लेकिन बात मत करना। और फिर आनंद कहते कि अगर बात करने की ही आवश्यकता पड़ जाए तो फिर क्या करेंगे भगवान? तो भगवान कहते सतिंग ठपे आनंद, हे आनंद स्मृति रखना, होश रखना। अब इसको कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवादी है। भगवान के ये वचन लगते नहीं, भगवान के ये वचन लगते नहीं, क्योंकि भगवान ने बड़ी ऊंची प्रज्ञा से बोला है, इसलिए हमारे आपके समझ से बाहर नहीं। कभी कभी ऐसा होता है जिसका प्रमाण हमको उपलब्ध नहीं होता तो हम कह लेते बस यही यथार्थ सत्य है। जैसे किसी ने कभी खोज की तो कहा कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई अणु है, और सब जब तक इस बात का काट्य दूसरा नहीं मिला सब लोग यही समझते रहे कि सबसे छोटी इकाई अणु है। लेकिन कोई और आया जिसने कहा कि इसकी छोटी इकाई परमाणु है। फिर और आए जिन्होंने कहा कि नहीं, ये तीन कणों से मिलकर के बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर के बना है। तो जब तक हम सत्य के पार नहीं जाते तब तक हमको सच का पता भी नहीं चलता। लेकिन लोग कहाँ रुक जाते हैं? जहां तक उनकी बुद्धि जाती बस यही यथार्थ सत्य है। यही यथार्थ सत्य नहीं होता, कोई और व्यक्ति आएगा जो इसके पार भी देखता है
और जब देख लेगा तो ये पहली वाली मान्यता गिर जाएगी। बुद्ध ने कहा कि सतिंग ठपे ये आनंद, आनंद होश रखना। इसका अर्थ ये नहीं कि बुद्ध ने कहीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था इसमें डाली है, ना ना। भगवान एक जगह कहते हैं आनंद नथि आनंद नेला कन्न सुखा पेमनैया सद्दा यदि दंग इत्यादि। हे आनंद, स्त्रियों के शब्द के जितना मधुर प्रियकर कान को अच्छा लगने वाला कोई शब्द नहीं होता। स्त्रियों जैसा कोई होता ही नहीं। किसके लिए? पुरुष के लिए। अगर कोई व्यक्ति स्त्रियों को देख ले तो विचलित हो जाता है। अगर उसकी सती नहीं है, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, अगर उसके भीतर होश नहीं है, सजगता नहीं है, अलर्टनेस नहीं है, तो कोई सुंदर स्त्री देख लेगा तो उतने से ही वो व्याकुल हो जाएगा, अपने मार्ग से भटक जाएगा। इसलिए चीवर छोड़ने के, मार्ग से पतित होने के भगवान ने 5 कारण बताए हैं। रजगंग धजगंग उसारणंग संपहार समगाम जिनो, ये 5 कारण बताए हैं भगवान ने। रजगंग धजगंग उसारण संपहार संगाम जिन, ये 5 कारण आपको समझना पड़ेगा। तो कभी भी कोई स्त्री को देख लेगा, अगर सती नहीं है, स्मृति नहीं है, तो वो अपने मार्ग से गिर जाता है। और अगर इतने में भी संभल गया, थोड़ी सी स्मृति है, सजगता है, तो उसके शब्द इतने मधुर होते हैं कि दर्शन तो आपने किसी तरीके से रोक लिया, उसके शब्द इतने मधुर होते हैं कि वो आपको विह्वल कर देते। कभी आपने देखा है हजारों लोग सही खड़े हो, कोई स्त्री बात कर रही हो तो उसी की बात ज्यादा अच्छी लगती है। अगर स्त्री गलत भी हो, सब कुछ हो जाए, स्त्रियां अगर रोने लगे